डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम जो 9.4 एक्सरसाइज है हमारी वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन जो निकाला है उसकी लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम सेकंड मेथड शुरू करेंगे होमोजेनियस का। तो आज जो बची हुई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉब्लम है हमारी 15 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन में क्या करें हैं, आपका पासिंग पॉइंट दे रखा है 0 0 एंड आपकी कुछ आपका जनरल इक्वेशन आपकी है दे रखी। तो वी है वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स है। तो ये आपकी इक्वेशन है और इसकी आपका क्या है रिक्वायर्ड आपका पर्टिकुलरली सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करोगे, तो इसको वाई डैश को क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स है हमारा। तो वही बात है, वेरिएबल सेपरेट करो तो डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बेटे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्या अब आपका यहाँ पे है डी एक्स को इधर चेंज कर दिया, डी वाई अकेला होगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो इंटीग्रेटिंग आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड तो वी गेट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करोगे, तो इसका देखिए वाई है यहाँ पर 1 होगा, 1 का कांस्टेंट क्या डी विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटे वाई। नेक्स्ट है इक्वल टू आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा। तो देखो यहाँ पर ई की एक्स और साइन एक्स है, तो बाई पार्ट्स मेथड से लो आइलेट के फार्मूले से। तो यहाँ से क्या है ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन भी मान सकते हो आपका है यहाँ पे, और साइन एक्स को सेकंड है। आइलेट के बाई पार्ट्स मेथड से मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे वाई इक्वल टू ई की एक्स सेम होगा आपका है साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स होता है, नॉट ए डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, साइन एक्स का क्या होगा माइनस के कोस एक्स, माइनस के आपका इंटीग्रेशन फिर लगाना ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोस एक्स इंटू डी एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटे y इक्वल टू माइनस के ई की एक्स इंटू कोस एक्स माइनस माइनस प्लस होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स है। तो देखो दोबारा फिर बाई पार्ट्स होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये कोस एक्स क्या होगा सेकंड हो गया। तो अगेन बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटे y आपका है इक्वल टू माइनस के ई की एक्स कोस एक्स प्लस आपका है वही ई एक्स सेम होगा कोस का इंटीग्रेशन बेटे साइन एक्स से लिखा है मैंने। देखिए यहाँ पर बाई पार्ट्स दोबारा लगा रहा हूँ, ई एक्स सेम कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस के ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस में सी कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ई की एक्स साइन एक्स हमारा क्या है डी एक्स है, खुद किसका है वाई के इक्वल है। यहाँ से देखिए इक्वेशन आपका जो फर्स्ट है जहाँ से हमने क्या है इसको ये किया था, इसको क्या कह सकते हैं इसको y कह सकते हैं। तो यहाँ से y पुट कर दो तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप होगा y इक्वल टू ई की माइनस के ई की एक्स कोस एक्स प्लस ई की एक्स साइन एक्स माइनस वाई प्लस सी ई एक्स साइन एक्स डी एक्स को मैंने y मान लिया। क्यों, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन के बाद आपका y का इंटीग्रेशन होगा, इसके बाद जो यह इक्वेशन है जहाँ से बाई पार्ट स्टार्ट करा था। तो ये y के इक्वल है, y की साइड चेंज कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया बेटे 2y इक्वल टू माइनस के ई की एक्स कोस एक्स प्लस ई की एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है पासिंग पॉइंट दे रखे हैं एट पॉइंट 0 0 लाई इन इट। तो इसमें ऑन लाइन कर रहा है तो मीन्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो इसी गिवन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है इसमें आप x की जगह 0 पुट कर दो, y की 0 तो y की 0 तो 0 हो जाएगा बेटे। e की पावर x में क्या है e की पावर 0 हो जाएगा एंड आपका cos x आपके साथ 0 1 होता है और ऐसे sin x 0 तो 0 होगा। तो क्या होगा आपका क्या होगा किसी की पावर 0 होना तो 1 होता है। तो c की वैल्यू बेटे यहाँ पर 1 आ गई। वापिस यहाँ पर इस इक्वेशन में वापिस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा 2y इक्वल टू माइनस के ई की एक्स कोस एक्स प्लस ई की एक्स साइन एक्स प्लस 1, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम बेटे 17 क्वेश्चन है बेटे नेक्स्ट। उससे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हम। तो क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस के 2 गिवन दैट एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये स्टेटमेंट थी हमारी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटे वी आर गिवन दैट कह रहा है स्लोप हमारा टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स।
स्लोप को आपका है y के साथ मल्टीप्लाई कर देता, कोऑर्डिनेट ऑफ x के इक्वल आ जाता। तो ये हमारी गिवन कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx होगा एट द पॉइंट जो दे रखा होगा, और उसको y कोऑर्डिनेट के साथ प्रोडक्ट कर दे तो हमारा इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमारा पासिंग पॉइंट दे रखा है 0 और माइनस के 2 है। तो क्वेश्चन को कैसे, तो वी आर गिवन दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी रिक्वायर्ड करो आ गई। इस करो का हमारे सॉल्यूशन निकालना है, क्या जर्नल सॉल्यूशन की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब मैंने बताया था पॉइंट दे रखे हो तो वहाँ जर्नल की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सी को डिलीट करके उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y वही है, वेरिएबल सेपरेट करो तो y dy इक्वल टू एक्स डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन होगी। वही काम है इंटीग्रेटिंग द वन इक्वेशन को बोथ साइड। तो y आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx है। नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा। तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर ऐड कर दो y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा। अब देखिए यहाँ पर c की वैल्यू को हमने क्या है यहाँ कंफर्म वैल्यू लेकर आना है। तो पासिंग पॉइंट दे रखा है इफ एज पॉइंट 0 माइनस के 2 लाई ऑन इट, तो क्या करोगे यहाँ पे y की जगह -2 पुट कर दो, x की जगह 0, तब 4/2 यानी कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बाई 2 प्लस में 0, x की जगह तो 0 होगा इक्वल टू c, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, c की वैल्यू क्या आ गई बेटे 2 आ गई, और वो वापिस यहाँ पुट कर दो जो हमने इंटीग्रेशन करने के बाद जो करो आई थी। तो क्या होगा रिक्वायर्ड आपकी है करो क्या हो जाएगी y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2, c की वैल्यू 2 आई तो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ एक करो क्या बनेगी y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, यही हमारा आंसर था, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद देखिए आपका क्या है 18 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी भी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट है बेटे एट द पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए करो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज twice the slope of the line joining the point of the contact at the point -4, -3. Find the equation of a curve given as the passing point -2 and 1 होगी। तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन में हमने तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन बनानी पड़ेगी। स्लोप की बात कर रहा था, स्लोप हमने क्या है +1 में आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्लोप ऑफ द, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर dy बाई dx डेरिवेटिव है। तो क्या होगा y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1, ये फार्मूला होता है बेटे स्लोप का। तो वही यहाँ पे है y क्या है हमारा y है, और इसके बाद में है आपका y का फर्स्ट पॉइंट क्या है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार x फर्स्ट सेकंड पॉइंट था, और यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 4 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो डेरिवेटिव वी आर गिवन दैट dy बाई dx इज ट्वाइस ऑफ द स्लोप। तो दो पॉइंटों के बीच में स्लोप का फार्मूला मैंने बता दिया। तो उसके आधार पर स्लोप बनता आया y + 3 डिवाइड बाई x + 4 का ट्वाइस, और वो डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx के इक्वल है। तो वही बात होगी वेरिएबल सेपरेट को, ये हमारी गिवन इक्वेशन आ गई। तो क्या होगा आपका y + 3 को dy के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऐसे यहाँ पर dx को आपका अपॉन में x वेरिएबल के साथ है dy डिवाइड बाई x + 3 इक्वल टू 2 अपॉन में x + 4 इंटू dx होगा। इसको इंटीग्रेटिंग कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या करोगे देखिए बेटे नीचे लीनियर है तो इसका क्या होगा log ऑफ y + 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 बाहर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसका भी ये भी लीनियर है तो log इंटू x + 4 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा c होगा। अब देखिए क्वेश्चन में था पासिंग पॉइंट है, एट पासिंग पॉइंट क्या है -2 और 1 है, तो x की जगह -2 पुट कर दो, y की जगह आपका क्या है आपका 1 है। तो v गेट हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रखोगे आपका 1 है, 1 + 3 4 हो गया, तो log ऑफ 4 इक्वल टू यहाँ पे 2 log ऑफ आपका यहाँ पे है -2 है प्लस का 4, तो प्लस का 2 बच गया बेटे इक्वल टू c। तो 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 को पावर है m log ऑफ n, तो log ऑफ n की पावर m आ जाता है, तो यहाँ 2 की पावर 2 क्या होगा log ऑफ 4 माइनस करोगे log ऑफ 4 हो गया, log ऑफ 4 से log ऑफ 4 कैंसिल हो गया, क्या होगा तो c की वैल्यू बेटे क्या आ गई फाइनल निकल के 0 आ गई। तो वापिस 0 पुट करोगे तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया था। रिक्वायर्ड करो जो हमने चाहिए थी log ऑफ आपका y + 3 इक्वल टू, मैं पावर को भी अंदर लेगा तो log ऑफ x प्लस में 40 होल पावर 2 होगी, log से log कैंसिल होगा,
तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमने चाहिए थी y प्लस में 3 इक्वल टू x प्लस में 4 का होल पावर 2, ये हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई जो हमने चाहिए थी। ये तथा बेटे आपका 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपका स्लोप निकालने का फार्मूला तो ट्वाइस क्या है, डेरिवेटिव क्या है dy बाई dx के था, तो उसकी इक्वेशन बनाओ फिर वेरिएबल सेपरेट करके सोल्व कर दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट है आपका नॉर्मल है, आपका 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन है बेटे, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी खुद ट्राई करना। अगर किसी भी बच्चे ने प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग द इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट आपका है, इफ द इनिशियल एट द रेडियस क्या है 3 यूनिट ऑफ एंड आफ्टर द 3 सेकेंड इट्स 6 यूनिट हो जाता है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर क्या है 3 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसी के आधार पर आपने क्या लेना है, क्वेश्चन को देखना है। तो सबसे पहले क्या है बेटे, क्वेश्चन को हमने चेंज करा था, क्या है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून आपका v इक्वल टू 4/3 पाई आर की पावर क्यूब है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। तो सबसे पहले क्या है आपका रेट ऑफ द चेंज की बात है, तो देखिए 6 यूनिट आपने पहला ही चैप्टर रेट ऑफ द चेंज होगा तो पहले डेरिवेटिव लेना होता है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया, तो 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइमिंग की बात है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेते हैं, आपका है विद रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान रखना बेटे आपका ये है। तो क्या होगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी है। अब देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कराया था, तो वॉल्यूम है आपका है कांस्टेंट रेट के इक्वल है, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए, कांस्टेंट ए के इक्वल था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेरिवेटिव आपका विद रिस्पेक्ट टू वी डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल टू ए के इक्वल है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ले लो। अब यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन के लायक होगी, सॉल्यूशन के लायक है, विद रिस्पेक्ट टू आर अलग, विद रिस्पेक्ट टू टी अलग, हम चेंज करके वेरिएबल सेपरेट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तब क्या होगा इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन, वी हैव 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अब देखिए यहाँ पे है 4 पाई आपका कांस्टेंट होगा आर की पावर क्यूब का क्यूब हो जाएगा, तब 4 पाई आर की क्यूब बाई क्यूब इक्वल टू ए टी, ए कांस्टेंट होगा 1 का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस में क्या होगा सी, ये इक्वेशन होगी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, रेडियस आपका 3 है, जहाँ से टाइमिंग शुरू है तो 0 ले लेते हैं, तो व्हेन t इक्वल टू 0 टाइमिंग बिल्कुल शुरू हुआ हो तो रेडियस क्या है उस टाइम पर आपका 3, अतः यहाँ पर पूरी इक्वेशन जो है यहाँ पे r की जगह 3 पुट कर दो, t की जगह 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 पाई इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू ए टी 0, तो ये 0 हो गया इक्वल टू सी, तो यहाँ से 3 से आपका पावर 2 रहेगा, तो क्या होगा सी की वैल्यू आ गई बेटे 36 पाई, तो वापिस सी इक्वेशन में पुट कर दो आपकी जो ये आ रही है हमारे पास है इक्वेशन नंबर आपका, इसका थर्ड नाम डाल दो, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड में आपका सी की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल रिजल्ट आया 4 पाई आर टी क्यूब बाई क्यूब इक्वल टू ए टी प्लस 36 पाई। अब सेकंड देखिए यहाँ से, अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन टी इक्वल टू 3, टाइमिंग 3 सेकंड आफ्टर बात कर रहा है, तो रेडियस की तरह चेंज हो जाता है, 6 यूनिट हो जाता है, तो टी आपका 3 सेकंड है और रेडियस क्या है 6 आपका है सेंट है, यूनिट है, तो वी गेट हमने क्या हो जाएगा वही है इक्वेशन जो आपका आ रही नहीं आ रही है, इसमें क्या होगा ए आपका है टी की जगह आपका है रेडियस 3 यूनिट कर देंगे, आर की जगह 6 पुट हो, तो 4 पाई 6 की पावर क्यूब बाई 3 इक्वल टू आपका 3a, देखो t 3 सेकंड था तो 3a प्लस में क्या होगा 36 पाई, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे बेटे तो 3 से आपका ये कैंसिल होगा, 36 पर न ले जाओगे आपका 3 से डिवाइड होगा, अकेले a की वैल्यू आ जाएगी बेटे 84 पाई आ जाएगी। अब इस 84 पाई की वैल्यू वापिस हमने क्या होगा, देखो c की वैल्यू भी निकाल ली हमने, a की भी वैल्यू निकाल ली, तब वापिस से आपकी जो थर्ड इक्वेशन है a और c की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी आ जाएगी मीन्स 4 पाई आर की क्यूब बाई क्यूब इक्वल टू 84 पाई
टी प्लस में 36 पाई, यानी कि ए और सी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ से पाई कॉमन निकल रहा है तो मैंने पाई से डिलीट कर दिया, तो क्या होगा 4 आर की पावर क्यूब बाई क्यूब इक्वल टू 80 40 प्लस में 36। अब देखिए यहाँ से 4 से भी डिलीट हो रहा है, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 84 भी है और यहाँ 4 से भी है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा आर की क्यूब बाई क्यूब इक्वल टू यहाँ से 21 टी प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके ना, तो आर की वैल्यू क्या होगी 63 टी प्लस में 27 की होल पावर 1/3, क्यों आर की पावर क्यूब है तो विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस निकालना था, होल पावर क्या होगा आपका 1/3 होगा, तो विद टाइमिंग टी में आपका ये रेडियस आएगा, तो इतना चेंज हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब आपकी आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट करूंगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होमोजेनियस मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।